नमस्कार दोस्तों। क्या कभी हमने सोचा है कि साधु संतों को लाखों रुपया धर्म के नाम पर देने के बाद हम कभी उनसे कोई हिसाब किताब नहीं लेते, कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता। जबकि अगर कोई सामाजिक आदमी 100 रुपये भी हमसे ले जाए तो हम उससे हिसाब किताब मांगते हैं। भाई भाई का हिसाब देना पड़ेगा इसे, तो वो देते हैं। आज यदि संत राम रहीम या बापू आसाराम जेल से बाहर आ जाएं, जानते हैं क्या होगा? आज भी लाखों लोग उनके पीछे लग जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे। इसके पीछे जानते हैं कारण क्या है? हमारी धर्म के प्रति चली आ रही पीढ़ी दर पीढ़ी आस्था के आगे तर्क काम नहीं करते। इसी आस्था का फायदा ये साधु संत उठाते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अधिकतर संत साधु जो आजकल बने घूमते हैं ना, फिरते हैं ना, अधिकतर अपनी रोटी अगर इनको कमा के खानी पड़ जाए तो ये रोटी कमा के नहीं खा सकते। ये तो पक्की पकाई खीर खा सकते हैं बस, अधिकतर संत। हां, यदि हम इस अंधी आस्था को कुछ दृष्टि दे पाए, सकारात्मक विवेक दे पाए, सोच दे पाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। आइए हम चलते हैं अपने विश्वास की ओर कि उसकी परिणति क्या हुई। विश्वास जो मैंने फिर से स्वामी धर्मदेव जी के ऊपर किया था। मैंने जैसे बताया था, वो घर आए और वो मान गए मेरी हर बात को, हर शर्त को, और मैं भी साथ चलने के लिए उनके तैयार हो गया। उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूं। अब स्वामी धर्मदेव तो धर्मदेव जी है ना, इस बात को 2 महीने अभी नहीं गुजरे थे। जैसे मैंने बताया था, शायद जुलाई का महीना था, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की बातें हैं। उनके परम शिष्य, परम भगत वो कहना चाहिए, श्री तिलक राज चावला, इन्होंने क्या किया, उनको राष्ट्रीय पंचनद अध्यक्ष घोषित कर दिया। और उस भाई ने भी पूरे गुड़गांव में होर्डिंग लग गए, उसके बोर्ड लग गए, उसे बधाइयां मिलनी शुरू हो गई चारों तरफ से। कुछ लोगों ने पूछा भी, महाराज जी ये क्या है? कहने लगे ऐसा है कि अश्विनी जी तो अंतर्राष्ट्रीय पंचनद के अध्यक्ष है ना, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अब क्या हुआ, नवंबर में, क्योंकि अब समझौता हो गया था, ये फैसला हो गया था, निर्णय हो गया था कि अखिल भारतीय पंचनद स्मारक समिति और पंचनद स्मारक ट्रस्ट एक दूसरे के पूरक होंगे, मिलकर काम करेंगे। इनका रास्ता अलग अलग जरूर होगा, लेकिन उद्देश्य एक है, एक का संगठन है, एक का स्मारक बनाना है। अब जी दिल्ली में नवंबर में अश्विनी जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सबने केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की भी और ट्रस्ट के भी सब लोग उसमें सम्मिलित हुए। वहां अपने हरजीत सिंह चावला, उनको ये बात कुछ हजम से नहीं हुई और उन्होंने एक लेटर लिखा। ये 1.5-2 पेज का लेटर है उनका लिखा हुआ। अब उन्होंने ये लेटर वहां पर पढ़ा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने श्री तिलक राज चावला जी को राष्ट्रीय पंचनद अध्यक्ष कैसे बना दिया? बात फिर वहीं आ गई घूम के। स्वामी ने वही जवाब दिया कि अश्विनी जी तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय पंचनद अध्यक्ष हैं, ये राष्ट्रीय हैं। तो उन्होंने कहा
अभी तो इंडिया में ही, अपने देश में भी पंचनद नहीं फैली, किसी दूसरे देश में होने का तो मतलब ही नहीं। किस और देश में इसकी इकाई बनी है भला पंचनद की, जब किसी और देश में पंचनद अभी गया ही नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय पंचनद अध्यक्ष बनने का मतलब ही नहीं पैदा होता। अभी पूरे इंडिया में ही, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं फैली पंचनद तो। खैर जी, वाद विवाद हुआ, 150-200 आदमी थे वहां, और तिलकराज चावला जी भी थे। आखिर में उनका पद जो है विड्रॉ कर लिया गया। अब एक बात उन्होंने और भी कही कि योर काइंड मीटिंग विद डॉक्टर राम आहूजा एट हिज रेजिडेंस ए फ्यू वीक्स बैक, an impression was created in general members of the organization that problem has been sorted out। मतलब दोनों इकाइयां जो है अलग अलग काम करेंगी और एक दूसरे की पूरक होंगी। एक का काम संगठन होगा पंचनद स्मारक समिति का, और पंचनद स्मारक ट्रस्ट का काम होगा स्मारक बनाना। ये उन्होंने क्लियरली लिखा उसमें। खैर, इसका भी उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा है, और अब हम मिलकर ही काम करेंगे और स्मारक बनाएंगे। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूं कि इससे ये प्रतीत होता था कि स्वामी धर्मदेव जी के जो तर्क है ना, वो लोगों के गले नहीं उतर रहे। इसका मतलब एक ये भी लगाया जा सकता था, या लगाया लोगों ने, कि ये अश्विनी चोपड़ा जी को किसी तरीके से उनको पीछे करना चाहते हैं। स्वामी धर्मदेव हालांकि मेरे से पहले भी कई बार ये चर्चा कर चुके थे कि मीडिया का कोई और आदमी भी हमें तलाश करना चाहिए, सिर्फ अश्विनी चोपड़ा जी के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए, हमें कोई और भी तलाश करें। और इसका इन्होंने ये भी किया कि ये एक बार जलंधर भी चले गए, पंजाब केसरी ऑफिस, वहां विजय चोपड़ा जी से मिले, जो कि अश्विनी जी के सगे चाचा जी हैं, और उनमें आपस में नहीं बनती, ये सब जानते हैं। अब इन्होंने उन्हें जो कहा मुझे पता नहीं है, पर उन्होंने, विजय चोपड़ा जी ने इन्हें घास नहीं डाली, वो शायद इनके चक्कर में नहीं आए और इन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। पर इससे अश्विनी जी बहुत नाराज हुए, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि स्वामी धर्मदेव जी ने क्या किया। एनीहाउ, अब एक बात और बताऊं मैं आपको, इन्होंने 14 जनवरी को 5 एकड़ एडजॉइनिंग जो जमीन थी, 20 एकड़ के जो ली गई थी, उसके एडजॉइनिंग 5 एकड़ जमीन खरीद ली, और उस जमीन की रजिस्ट्री इन्होंने 14 फरवरी 2014 में करवा ली। आज बस इतना ही। नमस्कार।